था आज पेशा एक्ट 96 लागू करने के लिए, लेकिन उसी में कोई पी पेशा कह रहे हैं और लगातार बुद्धिजीवियों द्वारा बहस और महाबहस आज शुरू हुई। हाँ, इसी कंफ्यूजन को लेकर के कोई पी के पेशा कह रहा है, कोई जेपीआरए में शामिल नहीं होना चाहिए कह रहा है, कोई क्या क्या कह रहा है। तो समाज के लोग, हम लोग भी समाज के लोग हैं, तो केंद्रीय धूमकुटिया के तत्वाधान में आज महाबहस का कार्यक्रम किया गया है और हम एक प्रयास कर रहे हैं कि बात के क्षण कर बातें आई और जनता को, आदिवासी जनता को सही चीज उनके दिमाग में आए। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो पेशा कानून बन रहा है, जो ड्राफ्टिंग हो रही है, तो कुछ चीजों को जो है हम लोग को कन्फ्यूजन है। जैसे जमीन का जो लूट को रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि उपायुक्त को केंद्रित कर रहे हैं। मेरा कहना है, हम लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ही बाध्यता होना चाहिए ताकि आदिवासियों की जमीन की लूट हो और वहां ही दखल दहानी भी हो। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार के कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बाध्यता होना चाहिए। ग्राम सभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। और जो भू अर्जन के मामले पर है, जो उसमें देखा गया है, जो उद्योगपति जो है जमीन पे एनओसी लेने का ये सिस्टम है, तो देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं और ग्राम सभा की स्पष्ट सहमति है कि नहीं। ये सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा हो रही है। मेरा कहने का मतलब, हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है, पंचायती राज मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है, विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोल रहा है। जिसको बोलना चाहिए, जिसको कानून लागू होना चाहिए, बोल ही नहीं रहा है। तो ये हमें लगता है कि सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। यदि एक भी जो त्रुटियां हम देखेंगे तो हम समझते हैं कि ये सरकार के विरोध में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आप आदिवासी हैं और आप आदिवासी होकर ही मेरी कानून को जो है वायलेशन करिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा डिमांड होगा कि पी पेशा बोल रहे हैं, ये पेशा कानून 1996 हूबहू लागू हो। और पी पेशा जो कही जाती है, ये किस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, दोनों एक ही है ना, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम लोग 1996 पेशा कहेंगे और सभी दिए गए सिद्धांत लागू हो, इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। पेशा पर लगातार बुद्धिजीवियों द्वारा बहस चल रहा है, आज महाबहस हुई है। देखिए, पेशा जो कानून है, वो ये पेशा कानून एक तरह से कहा जाए तो झारखंड जब बना उस समय ही इसको लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो 1996 में पार्लियामेंट से वो बना है, केंद्र सरकार ने बनाकर उसको भेज भी दिया है। और जहाँ तक है कि 1 साल के अंदर में राज्य सरकार को लागू करना था, लागू नहीं हुआ, तो वो स्वतः लागू हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी पेशा लागू करने के लिए बहुत सारा भ्रांति फैलाया जा रहा है। कोई पी पेशा, कोई जेपीआरए, इस तरह का ये मतलब बहस छिड़ा हुआ है। तो उसी सभी बहसों को एक करने के लिए, एक मत में लाने के लिए कि आखिर त्रुटि कहाँ पर है, उसको लेके आज ये यहाँ पर केंद्रीय धूमकुटिया करमटोली में महाबहस रखा गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आई, छनकर भी आ रही है कि पेशा आखिर है क्या, पेशा से क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेशा किस चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जो पहली बार आए बैठक में, उन लोगों को भी ये सारी बातें पता चली कि पेशा जो है वो ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है और उसी कानून को यहाँ पर लागू करने की बात कही जा रही है। और उसमें ये सरकार को आदेश दिया गया है कि आप, हाईकोर्ट के द्वारा भी आदेश आया है कि आप 2 महीने के अंदर में इसको नियमावली बना के लागू करें। कई सरकारें आई गई, किसी ने लागू नहीं किया। अभी इस सरकार में फिर से ये बात आ रही है। जहाँ तक नियमावली की बात है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसा निशा उरांव जी कह रही है, उस तरह से आपका जेपीआरए यानी पंचायती राज अधिनियम में जो कानून बनाए गए हैं 2001 में, और पेशा कानून, पेशा एक्ट 1996, ये दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पर लागू करने की बात कही जा रही है। जहाँ तक अगर हम लोग देखें तो पेशा का जो कानून है वो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को सीधे पावर देती है। जल जंगल जमीन का अधिकार, वनाधिकार का वन का अधिकार, गांव में जो भी बाजार जो लगाए जाते हैं, उत्पाद जो होता है, वनोत्पाद जो होता है, वो सारा ग्राम सभा को मिलेगा। जमीन खरीद बिक्री का अधिकार ग्राम सभा को
मिलेगा। सरकार अगर किसी भी तरह का कंपनी लगाना चाह रही है, किसी तरह का ज़मीन एक्वायर करना चाह रही है, तो उसमें भी ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य है। ये सारे कानून ग्राम सभा के द्वारा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पंचायत इलेक्शन हुआ, तो ग्राम सभा का पावर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। लोग ग्राम सभा को वैल्यू नहीं दे रहे, ग्राम प्रधान को वैल्यू नहीं दे रहे, और हर चीज़ ये सामान्य कानून की तरह चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग सभी चाहते हैं कि पेशा एक्ट जो है 1996 में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, वो उसी तरह से हूबहू लागू किया जाए। जेपीआरए को अगर लागू करना ही है तो आप गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक ग्राम सभा की बात कही जा रही है, आदिवासी स्वशासन की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जब तक ग्राम सभा को आप वैल्यू नहीं दीजिएगा, ग्राम प्रधान को वैल्यू नहीं दीजिएगा, तब तक यहाँ पर स्वशासन नहीं हो पाएगा। जैसे आप बोले कि पेशा 1996 कानून जो है एक है और जेपीआरए, दोनों को मिक्स क्यों करना चाहते हैं इन लोग अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, जो नदियाँ है गांव में, वहाँ से बालू का उठाव है ना। सबसे पहला पॉइंट बालू का उठाव। जो बालू का उठाव है, बड़ी बड़ी कंपनियों का नज़र है इसमें, और सरकार भी कहीं ना कहीं रॉयल्टी वसूलने के लिए उस कंपनियों को वो साथ दे रहे हैं। अगर वो सीधे ग्राम सभा को चला जाएगा और बालू उठाने का अधिकार, तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ झारखंड से बाहर हो जाएंगे। बस यहाँ पर पैसा का खेल चल रहा है। दूसरा, कई कंपनियां जो है यहाँ उद्योग लगाने के लिए सरकार से टाई अप किए हुए हैं। अगर ग्राम सभा को पावर मिल गया तो कोई भी ग्राम सभा नहीं चाहेगा कि उनके अनुसूचित क्षेत्र में कोई बाहरी यहाँ पर अतिक्रमण हो, तो उसके लिए भी। तीसरा है, यहाँ पर बहुत सारे माइनिंग है, माइनिंग में भी ग्राम सभा का सहमति अनिवार्य है। और यहाँ पर समता जजमेंट भी है, जो ये कहती है कि जो जिसकी जमीन उसकी खनिज, यानी कि गांव के लोग ही कोऑपरेटिव बनाकर और उस माइनिंग को चला सकते हैं, जो कि सरकार नहीं चाहती है। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके कारण सरकार नहीं चाह रही कि यह पेशा एक्ट जो है हूबहू लागू हो। अगर हूबहू लागू हो गया तो हमको नहीं लग रहा है कि सरकार यहाँ पर आदिवासियों की 1 इंच जमीन ले पाएगी। मैं कुंद्रेसी मुंडा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी।